ये घर बूढ़े किसान का है जिसके 2 बेटे थे। गौरी के माता पिता तो बचपन में ही मर चुके थे। अब इस घर पे सिर्फ गौरी की चाची जमुना का राज था। जमुना एक निहायत लालची औरत थी। जमुना की एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। जमुना ने धोखे से बूढ़े किसान से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए थे। उसके बाद से गौरी और बूढ़ा किसान दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, जिसमें ना तो सर्दियों से बचने के लिए कोई सहूलत थी और ना ही गर्मी से बचने के लिए पंखा था। जमुना गौरी पर जुल्म करने के बहाने ढूंढती थी। बात बात पे उसको मारती पीटती रहती थी। गौरी पूरा दिन घर का काम अकेले किया करती, जबकि राधा पूरा दिन एसी की ठंडी हवा में हमेशा टीवी देखती रहती थी। गौरी ने गाँव के चौराहे पर एक बर्गर का ठेला लगाया हुआ था। पूरे गाँव के लोग गौरी के हाथ का बना बर्गर शौक से खाने आते थे, पर गौरी को इतनी इजाजत ना थी कि वो अपने हाथ का बना हुआ बर्गर भी खा सके, क्योंकि जमुना हर एक बर्गर का हिसाब किताब रखती थी। आज सुबह से बहुत सर में दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। शायद कमजोरी हो गई है, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। क्या मैं इसमें से एक बर्गर खा लूं? नहीं 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 नहीं, मैं बर्गर नहीं खा सकती, वरना चाची मुझे बहुत मारेंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, शाम में जब घर जाऊंगी तो खाना खाऊंगी, पेट भर के खाना खाऊंगी, क्योंकि आज तो घर में बहुत अच्छा खाना बनने वाला है। गौरी घर वापस आने के बाद सबके लिए खाना तैयार करती और अगले दिन के ठेले की तैयारी भी किया करती थी। जमुना के घर में कहने को तो सब सहूलतें थी, लेकिन गौरी के लिए हर काम बहुत मुश्किल था। गौरी घर का खाना और रेडी का सामान सब कुछ लकड़ी के चूल्हे पर पकाया करती थी। खाना पकने के बाद गौरी खाना लेकर राधा और जमुना के पास जाती है और अपने हिस्से का इंतजार करने लगती है, लेकिन खाना तो सारा खत्म हो चुका था। जमुना राधा को एक अंडा देती है। जा, ये अंडा ले जा और इस अंडे को पका के खा ले, पानी पी के सो जा। पर चाची जी, इस अंडे से मेरा पेट नहीं भरेगा और मेरी तबीयत भी खराब है। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। अगर आपकी इजाजत हो तो आज ठेले से एक बर्गर बचा है। खबरदार, अगर तूने इस बर्गर को हाथ लगाया तो एक बर्गर पूरे 20 रुपए का है। तेरा क्या बाप दे के गया था 20 रुपए? कल जाना ठेले पर गरम करके उसे बेच देना। एक रात गौरी जब काम से वापस आई तो गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिस किचन में गौरी खाना तैयार करती थी वो तो बहुत टूटी फूटी थी। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा था। तेज हवा से गौरी का लकड़ी का चूल्हा भी नहीं जल पा रहा था, जबकि राधा विंडो के पास एसी की ठंडी हवा चला के मजे से टीवी देख रही थी। गौरी तूफान में दौड़ती हुई चाची के पास आती है। चाची जी, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है, मेरी आग भी नहीं जल पा रही, तो क्या मैं यहाँ पर गैस पे खाना बना लूँ? अच्छा, गैस पे खाना बना लूँ? गैस क्या फ्री का आता है, या तेरा बाप मरने से पहले सिलेंडर भरवा के देकर गया था? गैस के नाम पे तो तुझे एक खाली हवा भी नहीं मिलेगी। गैस पूरे 50 रुपए किलो है। आई बड़ी गैस लेने वाली, बहुत काम चोरी हो गई। जा जल्दी से खाना बना, मेरी बेटी राधा को बहुत तेज भूख लगी है। चलो जाओ यहाँ से, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, तुमने सारा मजा खराब कर दिया। उसके बाद जमुना गुस्से से डंडा उठाती है, जिसे देख के गौरी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गौरी घर वापस आती है और जैसे तैसे करके उस बारिश के अंदर खाना बनाती है, लेकिन खाना सारा खराब हो चुका था। खाने के अंदर पानी आ चुका था। अब वो बहुत डर गई थी। जैसे तैसे करके वो खाना जमुना और राधा के पास लेके जाती है, लेकिन बिना रुके फौरन वहाँ से निकल जाती है। जब जमुना वो खाना देखती है तो उसे गौरी पर बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन उसके घर जाती है और उसे बहुत तेज मारने लगती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पिताजी, वापस आ जाओ। काम से वापस आते ही गौरी जमुना के पास आती और उसे सारे दिन की कमाई दे दिया करती थी। आ गई कलमोही, कहाँ मर गई थी? तुझे क्या लगा था तू मेरे पैसे खा लेगी? ये जमुना के पैसे हैं, तुझे हजम नहीं होने दूंगी। अरे नहीं चाची जी, मैंने कहाँ जाना था। आज ठेले से बहुत लेट वापस आई हूँ। आज काम बहुत ज्यादा था। आज की कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। लोगों को बर्गर बहुत पसंद आते हैं मेरे। जमुना एक लालची औरत थी। दिन ब दिन उसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, पर इसमें बचत कहाँ है? खर्चा इतना लग जाता है और बचत नहीं हो पाती। अब तुम मेरी बात सुनो, कल से शाही पनीर की जगह इसमें पानी पनीर डला करेगा, और एक अंडा नहीं, हमेशा आधा अंडा यूज करना। प्याज बहुत महंगा हो गया है, खेतों से लाके बंद गोभी डाला करो इसमें, और सलाद पत्ता भी यूज नहीं करना तुमने। और आज से घर में कोई महंगी मायोनीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से सस्ते वाला मायोनीज ले आया करो। बाज़ार के चूरन इस्तेमाल कर लिया करो, घर में मसाले बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं।
पर चाची जी, बाजार की चीजें इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और पानी वाला पनीर तो वैसे ही लोगों को बीमार कर देगा। अब तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? जमुना ने अपना डंडा उठाया और गौरी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगी। गौरी बहुत डर गई थी। उसने वैसा ही किया जैसा जमुना चाहती थी। आज ठेले पे जैसे ही ग्राहक आना शुरू हुए, अरे थू थू सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। ये कैसा बर्गर है? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले ठेला लगते ही गौरी की दुकान पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे, लेकिन आज लोग अपने बर्गर फेंक फेंक के वहां से जा रहे थे और गौरी की बिक्री इतनी खास नहीं हुई थी। अब तो ये रोज का काम हो गया था। गौरी के ठेले से कोई भी बर्गर नहीं खाता था, जिसकी वजह से घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। अब तो ये मामूल बन चुका था। कोई भी गौरी के ठेले से बर्गर खाना पसंद नहीं करता था। वक्त गुजरता गया और कुछ ही माह बाद बरसात का मौसम फिर से आ गया। इस बार पूरे गांव में बारिश बहुत ज़ोरों शोर से हो रही थी। पूरे गांव के नदी नाले पानी से भर चुके थे और जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो गए थे, जिनकी वजह से बहुत गंदे गंदे कीड़े मकोड़े और मच्छर जमा होने लगे थे। गौरी के दादा बूढ़े किसान को मलेरिया हो गया था और वो बुखार से बुरी तरह तड़प रहा था। गौरी अपनी चाची जमुना के पास गई और उसे सारी बात जाके बता दी, लेकिन जमुना को तो जरा भी असर ना हुआ और उसने गौरी को कोई पैसे ना दिए। गौरी से अपने दादा की हालत नहीं बर्दाश्त हो रही थी। उसने ठेले से कुछ पैसे लिए और दवा लाके अपने दादा को खिला दी। कुछ दिन बाद दादा का बुखार तो उतर गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जमुना को जब ये बात पता चली तो उसे ज़रा भी बर्दाश्त ना हो सकी। वो गौरी के पास आई और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगी। तभी वहाँ बूढ़ा किसान आया और उसने जमुना की स्टिक पकड़ ली। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? उस ऊपर वाले से डरो। क्यों इस यतीम बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो? आइए आइए, पूरा दिन घर बैठे बैठे चरपाई तोड़ते रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते, फ्री फोकट में नाक में दम दे रखा है। अब मैं तुम दोनों को इस घर में जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो मेरे घर से तुम दोनों। जमुना गौरी और बूढ़े किसान को उन्हीं के घर से बाहर निकाल देती है। उदास होकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाते हैं। शाम हो चुकी थी। अब तो उन्हें बहुत तेज भूख भी लगने लगी थी। रास्ते में उन्हें एक केले का पेड़ नजर आता है, जो देखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन उस पर बहुत सारे केले लगे हुए थे। बूढ़े किसान और गौरी ने पेट भरकर कुछ केले खाए और उसके बाद 2 टोकरे भी भर लिए, जिसे वो लेकर गाँव में आ चुके थे। गांव आने के बाद उन्होंने वो केले गांव के लोगों को बेच दिए थे, जिससे उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। उसके बाद उन्होंने गांव में एक छोटा और कच्चा मकान किराए पर ले लिया था। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वो जंगल से केले तोड़ के लाते और गांव में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। दादाजी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हाँ गौरी, उम्र तो मेरी हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं? ये गुर्बत अब तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। अब हमारे नसीब में यही ठोकरें रह गई हैं। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। दादाजी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इस गांव में फिर से अपना पुराने वाला काम शुरू कर लूं। मैं बर्गर बहुत अच्छी तरह बना लेती हूं और यहाँ पर सब लोग मेरे बर्गर बहुत अच्छे शौक शौक से खाएंगे। अगले दिन गौरी फिर से गांव में अपना बर्गर का ठेला लगा लेती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। अब उसके ठेले पर पहले जैसा ओरिजिनल स्वाद था। लोग उसके बर्गर को बहुत पसंद करते हैं। कुछ ही समय बाद गौरी का ठेला बहुत अच्छे से पहले की तरह चलने लगता है। अब गौरी के घर के हालात भी बदलने लगे थे। पहले तो जमुना को सारे पैसे वो दे देती थी, लेकिन अब उसके पास खुद के पैसे थे, जिससे उसने अपना कारोबार भी बढ़ाया और अपने लिए एक अच्छा सा घर भी ले लिया था। आसपास के लोग गौरी को बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। दूसरी तरफ जमुना के घर का हाल बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि उसका इकलौता सहारा सिर्फ और सिर्फ गौरी थी, जिसको उसने घर से बाहर निकाल दिया था। देखते ही देखते गौरी बहुत अमीर हो चुकी थी। अब उसके घर के हालात भी बदल चुके थे। उसके दादा की सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। घर का सारा सामान बेचते बेचते अब जमुना बिल्कुल गरीब हो चुकी थी और उसके नखरे भी बहुत ढीले हो गए थे। लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? गौरी को तो वो पहले ही घर से बाहर निकाल चुकी थी। अब उसका घर भी उसके पास नहीं रहा था।
क्योंकि जलपा और राधा कभी गौरी की किसी काम में मदद नहीं किया करते थे, इसलिए उन्हें किसी काम को करने में कोई तजर्बा भी नहीं था। अब वो सिर्फ गुर्बत का शिकार थे। जलपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो बहुत पछतावे में थी, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत।